बैगर थाई नेबर पॉलिसी। यूएस में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस अज्यूम किया है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर देते हैं या कुछ ना कुछ पॉलिसी मेकिंग इस तरह की कर रहे हैं जो वर्ल्ड में बहुत अनइवन सिचुएशन क्रिएट कर रही है। मतलब रिएक्ट कैसे किया जाए, इवन कंट्रीज को फिलहाल में ये भी नहीं पता। तो अभी फिलहाल में इस बैगर थाई पॉलिसी का यूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप यूएस में। किसके खिलाफ? चाइना, कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ। अब यूएस ने किया कुछ ऐसा है फिलहाल में कि टैरिफ इंपोज कर दिया है चाइनीज गुड्स पर, कैनेडियन गुड्स पर और मैक्सिकन गुड्स पर। और ये सब कुछ बैगर थाई नेबर पॉलिसी के तहत यूएस में किया जा रहा है। ये जो बैगर थाई नेबर पॉलिसी है, ये प्रोटेक्शनिज्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और ये जो प्रोटेक्शनिज्म स्ट्रैटेजी है, ये सबसे ज्यादा डिबेटेबल है पूरे वर्ल्ड में। वो कैसे? प्रोटेक्शनिज्म स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि वर्ल्ड कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म को यूज करती हैं अपने ट्रेड और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए दूसरे देशों की तर्ज पर और दूसरे देशों की कंडीशंस पर। मतलब अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए वो सारी चीजें यूज करना, वो सारे प्रोटेक्शंस यूज करना जिससे कि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था उनके देश में ना फले फूले और दूसरे देशों को कहीं ना कहीं उससे नुकसान होगा। अब इस प्रोटेक्शनिज्म स्ट्रैटेजी में और बैगर थाई नेबर पॉलिसी में होता कुछ ऐसा है कि ट्रेड बैरियर्स इंपोज कर दिए जाते हैं, करेंसी को डिवैल्यू कर दिया जाता है ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके, अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह को बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके, चाहे उससे दूसरी कंट्रीज को नुकसान हो। अब यही यूएस ने किया है फिलहाल में करेंसी को डिवैल्यू करने से। लेकिन क्या होगा? कई बार ऐसा माना जाता है कि कोई भी देश अपनी करेंसी को क्यों डिवैल्यू करेगा, खुद ही अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी होती है। इसका मतलब ऐसा होता है कि कोई भी कंट्री अगर अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेगी तो इससे उसका एक्सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। मतलब वो जो भी गुड्स दूसरे के मार्केट में बेचेंगे, मतलब वर्ल्ड कंट्रीज में बेचेंगे, उससे होगा क्या कि उनके गुड्स सस्ते में बिकेंगे क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू हो गई है कम, तो उनके गुड्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो उनको उससे बेनिफिट होगा क्योंकि सस्ते माल में कोई भी कंट्री जो है वो खरीदना चाहेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो इससे उनकी कंट्री में पैसा ज्यादा आएगा। और लेकिन करेंसी डिवैल्यूएशन से इंपोर्ट महंगा हो जाता है। अब यूएस जैसी कंट्री जो कि काफी ज्यादा रिच एक्सपोर्टिंग कंट्री मानी जाती है, वो अगर इस तरह से अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देगी तो उसका एक्सपोर्ट ऑफकोर्स बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा और उससे उस कंट्री को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। अब ट्रेड बैरियर्स इंपोज कर देंगे तो भी बहुत सारी इकोनॉमी जो है वो यूएस में बहुत अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगी। जैसे कि अब टैरिफ इंपोज कर दिया यूएस में, तो उससे सारा बेनिफिट यूएस को चला जाएगा। बैगर थाई नेबर पॉलिसी यही है। अब इस बैगर थाई नेबर पॉलिसी को ओरिजिनेट किया था और इसकी टर्म बनाई थी एडम स्मिथ ने। ये एक इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक वर्क लिखा था वेल्थ ऑफ द नेशंस 1776 में। इस वेल्थ ऑफ द नेशंस में इन्होंने मर्केंटिलिज्म को क्रिटिसाइज किया था। एडम स्मिथ का कहना यह था कि जो मर्केंटिलिज्म है वो पूरे वर्ल्ड में एक इम्पोवरिशमेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मर्केंटिलिज्म के होने से इकोनॉमी को बेनिफिट करने के लिए कंट्रीज और कुछ लोग वो सारी चीजें करते हैं जिससे उनको तो बेनिफिट हो, उनके गुड्स प्रमोट हो, उनकी इकोनॉमी प्रमोट हो, लेकिन उससे फ्री ट्रेड हो नहीं पाता और बहुत सारे देश और बहुत सारे लोग इससे नुकसान में जाते हैं, गरीबी भी बढ़ती है। इसलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर मर्केंटिलिज्म को क्रिटिसाइज किया था और नाम दिया था बैगर थाई नेबर पॉलिसी। अब बैगर थाई नेबर पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने वाले भी हैं और इसके सपोर्टर्स भी हैं। सपोर्टर्स के आर्गुमेंट्स ये हैं कि बैगर थाई नेबर पॉलिसी का यूज करके, यानी प्रोटेक्शनिज्म स्ट्रैटेजी का यूज करके डोमेस्टिक इकोनॉमी को रिवाइव किया जाता है और अपनी जॉब मार्केट को बढ़ाया जाता है, सो दैट उस पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड हो और उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी रिवाइव हो। और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहती है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अब इससे अगर किसी को कोई नुकसान हो रहा है तो इसमें वो क्या कर सकते हैं? ये आर्ग्यूमेंट्स हैं सपोर्टर्स की। लेकिन क्रिटिक्स का कहना यह है कि वो कंट्री जो भी प्रोटेक्शनिज्म स्ट्रैटेजी का यूज कर रही है किसी और कंट्री के खिलाफ, दूसरी कंट्रीज जब उस पर टैरिफ इंपोज करेंगी, जो कि रिटेलिएटरी टैरिफ कहा जाता है, तो उस कंट्री की अर्थव्यवस्था बढ़ने और फलने फूलने की जगह खराब हो जाएगी और ज्यादा। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस कंट्री ने प्रोटेक्शनिज्म स्ट्रैटेजी यानी बैगर थाई नेबर पॉलिसी का यूज किया है, वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को तो रिवाइव कर लेंगे, लेकिन क्योंकि दूसरी कंट्री के गुड्स उस पर्टिकुलर कंट्री में नहीं आ पाएंगे, उस पर्टिकुलर कंट्री के ही लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि उनको जो भी गुड्स उनकी कंट्री में अवेलेबल है उन्हें ज्यादा दाम में खरीदना पड़ेगा।
और इससे उस कंट्री में इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, यानी प्राइस राइज क्रिएट होगा, जो उस कंट्री के लिए ही नुकसानदायक है। इसलिए रिटेलिएटरी टैरिफ इंपोज करने का खतरा भी होता है बेगर थार नेबर पॉलिसी में। लेकिन इसकी एक ऑल्टरनेटिव आर्गुमेंट ये है कि कोई भी कंट्री इस तरह की रिटेलिएटरी टैरिफ पॉलिसी को यूज ना करे, क्योंकि रिटेलिएटरी टैरिफ पॉलिसीज वगैरह अगर इस्तेमाल होती हैं तो इससे पूरे ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर इतना बुरा असर पड़ता है, जो कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 में देखा गया था। ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया में रिसेशन का एरा क्रिएट कर दिया था। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी अगर ऐसे रिटेलिएटरी टैरिफ इंपोज हुए। इसकी जगह होना कुछ ऐसा चाहिए कि आप आपस में फ्री ट्रेड पॉलिसी को यूज करो। जो कंट्री आपके साथ में नेगोशिएशनल फ्रंट पर काम नहीं कर रही है उसको हटाओ, लेकिन दूसरी कंट्रीज के साथ में आप अपने नेगोशिएशनल फ्रंट पर फ्री ट्रेड पॉलिसी इंश्योर करो, क्योंकि अगर सारी कंट्रीज रिटेलिएटरी टैरिफ एक दूसरे पर इंपोज करने लगी प्रोटेक्शनिज्म को ध्यान में रखकर, तो ऐसे पूरी दुनिया उसी ग्रेट डिप्रेशन में चली जाएगी जैसे कि पहले गई थी।